हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा आपको CSIR नेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया है वो आप चेक कर लीजिए। जो डेट NTA के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे थे उसकी न्यू डेट आ गई है। CSIR की डेट आई है 25 to 27 जुलाई। ठीक है, 26 को जो पोस्टपोन्ड हुआ था, 26 को CSIR, बाकी UGC नेट का भी पोस्टपोन्ड हुआ था। तो जो पोस्टपोन्ड हुए हैं, ये तो पेपर लीक हुआ था UGC का, CSIR पोस्टपोन्ड हुआ था। ठीक है, तो उसकी न्यू डेट आ गई है, तो उसके लिए आप तैयारी चली रही थी आपकी। तो एक डेट आ गई है तो उससे एक आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अब कोई वो नहीं है, तो तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए बेसिक तरह से। तो मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में आप 1 मंथ में आप कैसे करें। वैसे तो कर रहे हैं लोग, इतने टाइम से जुड़े हुए हैं लोग, कंटिन्यू प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए आप सूद कैम्प से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको CSIR है, बाकी और भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। CSIR नेट 24-25 के लिए बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं, है ना। 2 टाइम्स CIR 1 CSIR 19-20, ठीक है ना। 3 टाइम्स CIR 1 गेट, ठीक है ना। 20, 23 एंड 24 सबकी अपलोडेड है आल, चेक कर सकते हैं आप सारी चीज़ें। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। IDJM के लिए भी आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। IDJM के लिए जुड़ सकते हैं। अभी ONGC में हाईएस्ट सिलेक्शन 40 हो चुके हैं, A ग्रेड 280 प्लस हो गए हैं, B ग्रेड 550। जितने भी आप जुड़ना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, IDJM CSIR गेट टिफर वगैरह, जितने भी BRC वगैरह, सब के लिए आप जुड़ जाइए, ठीक है ना, जिससे कि आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, गेट का हैट्रिक हो चुकी है। इस बार 24 रिजल्ट है ना, 16810 लेन 14 और ये 30 भी BRC सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। IS ये डेट आ गई है। बाकी ओल्ड डेट देखो, ये थी ओल्ड डेट, आपने देखा होगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ था 25 to 26, 7, 8 इस तरह से। और इसमें ये जो 200 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 20K क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस प्लस PYQ भी है, सिर्फ IIT JM। इस तरह से आप देख सकते हैं पुरानी डेट के अकॉर्डिंग। तो 20,000 क्वेश्चन है, जिसमें IIT JM CSIR गेट टिफर सबके PYQ सॉल्यूशंस हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी जितनी डाउट्स रहती हैं वो सारी क्लियर की जाती हैं। डाउट्स आपकी क्लियर हैं, जूम पे मैं मीटिंग के अकॉर्डिंग है, जितनी भी जूम मीटिंग वगैरह गूगल मीट सब पे आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं बाकायदा प्रॉब्लम के साथ। आप देख लीजिए जितने भी रिजल्ट हैं यहाँ पे BRC सबके मॉक इंटरव्यू 40-40 मिनट के मैंने अपलोड किए हुए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। CSIR भी, IIT JM है, टिफर है, सबके गेट के है, UPSC GSI है, बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स होते हैं, ऑल गवर्नमेंट जॉब A and B and C ग्रेड, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब सबकी तैयारी कराई जाती है बाकायदा प्रॉपर वे में। क्लियर दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको दिखा दी गई हैं। गेट के भी आप 25 के लिए जुड़ सकते हैं, सब के लिए जुड़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम के लिए आप ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप, उन पर कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे आपको हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करनी है लास्ट 1 मंथ में। वैसे तो मैं सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ, फिर भी वंस अगेन आपको बता देता हूँ। इस तरह से हम देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो CSIR की तैयारी हमें कैसे करनी है, कुछ टाइम है, 25 to 30 डेज। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस कीजिए। 200 प्लस टेस्ट, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट, ठीक है ना, 20K क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद क्या करना है, PYQ प्रैक्टिस कीजिए, समझ रहे हैं आप। PYQ का बहुत बड़ा रोल है। PYQ की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो रियली में बेनिफिट होता है आपको। IIT JM की प्रैक्टिस कीजिए, CSIR के कीजिए, गेट के 1 मार्क्स के कर सकते हैं आप, 2 मार्क्स के बेनिफिट है, टिफर के कर लीजिए, जिससे 4 मार्क्स में आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो लास्ट के अगर आप देखें 25 to 28 डे आपको क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड का और
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के अकॉर्डिंग। क्लियर। इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 मार्क्स कर सकते हैं आप, ये है आपका। लेकिन क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते, चॉइस होती है ना CSIR, इस तरह से, ठीक है। अब आपको एप्टीट्यूड के लिए क्या करना है वो आप देखिए। देखो एप्टीट्यूड में क्या रहता है, जो सेक्शन सबसे ज़्यादा, एक तो PYQ है, मैंने PYQ की सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। इसके ही नहीं, जितनी ऑल ब्रांचेस हैं, है ना, ऑल ब्रांचेस जो हैं CSIR की, जैसे लाइफ साइंस है ना, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, तो उनके जो एप्टीट्यूड सेक्शंस है उसके लगभग 700 प्लस क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशन। इनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो रियली में बहुत बेनिफिट होता है। देखो ज़्यादा आप कर नहीं सकते, इसलिए मैं उतना ही बताता हूँ जितना लॉजिकल है, जितना आप कर सकें। इसको अभी भी आप अगर 1 घंटे 1 आवर टाइम देंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, रियली में बता रहा हूँ। आप ईजिली 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आप कर लें तो मान लीजिए 20 मार्क्स हो गए आपके, समझ रहे आप, इसलिए मैं बोलता हूँ। देख रहे हैं आप, तो ये हो गया। अब इसमें सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या टॉपिक हमें करना चाहिए, है ना, जैसे टाइम एंड वर्क है ना, डिस्टेंस, परसेंटेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल रीजनिंग है, इसका क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन उसका भी आता है, ग्राफिकल का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक कीजिए आप, इतने जो टॉपिक अगर आप करते हैं, जैसे मेंसुरेशन का, परच्युएशन का कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वो भी क्वेश्चन है। PYQ में आप देखेंगे पीछे तो क्वेश्चन आया हुआ है ना, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग का। तो इतने टॉपिक अगर आप करेंगे और उसके बाद PYQ करेंगे आप, ऑल ब्रांचेस के PYQ कर लिए, लगभग 700 प्लस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। और जो PYQ आपको करने हैं प्रैक्टिस, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो ये मैंने बताया यहाँ पे, इसमें आपको क्या करना है, PYQ 2011 से लेके अभी तक कितने तक पेपर हुआ है, जून का पेपर हो रहा है ना, 23 दिसंबर तक, समझ रहे आप। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप सारे PYQ की, अगर आप ज़्यादा नहीं, बाकी ये टॉपिक मैंने आपको बताई दिए, इन टॉपिक को आप कर लीजिए कवर। तो इस तरह से हम देखेंगे CSIR के लिए, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। CSIR के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करनी PYQ की, सबसे ज़्यादा मैं बता चुका हूँ, वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, बहुत बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ। PYQ प्रैक्टिस कीजिए सबसे ज़्यादा। IIT JAM CSIR के पेपर लगाइए, गेट के लगाइए, टिफर के लगाइए। इनसे देखो गेट और टिफर के 4 मार्क्स में आपको बहुत बेनिफिट होगा, समझ रहे हैं। इस तरह से PYQ के अकॉर्डिंग। उसके बाद टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने 200 प्लस टेस्ट अपलोड किए हुए हैं, इसमें 20,000 क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट, वो सारे मैं आपको अभी दिखाऊंगा वेबसाइट पे। तो इनको अगर आप लास्ट 1 मंथ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रियली में बहुत बेनिफिट होता है। 120 प्लस टारगेट है हमारा, इसको स्कोर को कैसे हम कवर करें JRF के लिए। क्लियर, हाउ टू प्रिपेयर। फर्स्ट पूनम एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का हमें अटैम्प्ट करना है, 20 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन 15 करने 30 मार्क्स के लिए, लेकिन हमें मिनिमम 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, जिससे कि हम हासिल कर सकें एप्टीट्यूड सेक्शन को, ठीक है, क्योंकि हमें हर एक बार स्ट्रेटजी बनानी है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो ऑल ब्रांचेस PYQ एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको, ऑल ब्रांचेस लगभग 700 प्लस क्वेश्चन है, सब फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लाइफ साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, मैथमेटिकल साइंस के 700 क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, परसेंटेज, जोग्राफिकल, लॉजिकल रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ग्राफिकल जो PYQ, उनको प्रैक्टिस करके अगर आप करते हैं तो ईजिली 10 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। और डेली 1 आवर प्रैक्टिस कीजिए। 10 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 20 मार्क्स हो गए, 10 क्वेश्चन मिनिमम अटैम्प्ट करने हैं हमें, इतनी प्रैक्टिस करनी है इस तरह से,
10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे इन टॉपिक के हिसाब से, तो ईजिली आप गेन कर सकते हैं। अगर ये 700 क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, PYQ ऑल ब्रांचेस के सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है। इतना कीजिए आप 1 आवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब पार्ट सेक्शन बी की बात करते हैं। बी की सेक्शन की बात करेंगे तो 2 मार्क्स है, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमारा जो टारगेट है एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग वो 20 से 25 करने, 40 से 50 मार्क्स। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रो, इस सेक्शन को कैसे करें? देखो इनऑर्गेनिक की मैं बात करता हूँ। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले पीरियोडिसिटी कीजिए, बेसिक एस ब्लॉक कीजिए, एफ ब्लॉक कीजिए, कोऑर्डिनेशन, OMC, स्पेक्ट्रो। इसको अगर आप करते हैं ना तो ईजिली अगर आपको करने हैं तो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते ही आते हैं। तो ईजिली अगर आपको करने हैं एक टॉपिक के, इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँगा, हमें टारगेट रखना है 20 से 25 2 मार्क्स में। ठीक है, ये अगर आप करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। एफ ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, और मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स। एस क्लोजोनिडो, अरेक्नो, उनकी स्टेट, ग्राउंड स्टेट टर्म, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन, OMC का स्पेक्ट्रो, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक के। वाई इनऑर्गेनिक का 1-2 क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है ना, एरिथ्रिन है ना, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, आपको पता होगा मैग्नीशियम, कॉपर वाले सारी इन्हें ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। वाइन 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म, स्पेक्ट्रो हो गया, नेम रिएक्शन रीजेंट वगैरह 2 मार्क्स में आप बात करते हैं। पेरीसाइक्लिक हो गया, फोटो हो गया, हेट्रो हो गया। इनसे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आराम से 6-7 क्वेश्चन कर सकते हैं, 6 to 7 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, वो 20 का टारगेट रखना है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 7-8 ईजिली। फिजिकल की बात करेंगे तो हम 2 सेक्शन में थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, फोटोपेरी, ये 2-2 नंबर अगर आप बात करते हैं। पॉलीमर का एक क्वेश्चन तो आराम से आप ईजिली अगर करेंगे तभी 5 to 6 कर लेंगे। इस हिसाब से अगर एवरेज आप बनाते हैं तो 20 से 25 एवरेज आप बना सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे। देखिए इनऑर्गेनिक में 7-8 क्वेश्चन कर लीजिए, फिजिकल के कर लीजिए, 2-2 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 6-7, फिजिकल की 5-6। तो इस हिसाब से अगर एवरेज करेंगे तो आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। समझे, हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ज़्यादा आप कितने भी कर लिए, हमें 120 प्लस टारगेट रखना है। क्लियर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। ठीक है, ये सेक्शन है तो हमारा बी सेक्शन हो गया, ये सेक्शन और बी सेक्शन। वाई इनऑर्गेनिक भी हो गई। ठीक है, सेक्शन सी पे चलते हैं जिसको हम इनऑर्गेनिक में पहले फोकस करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, OMC, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको, 3-4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के। तो इन पर अगर आप आराम से क्वेश्चन आप 10 से 12 का टारगेट रखना है हमें, 12-13 भी कर सकते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक सेक्शन है। क्योंकि इसमें सेक्शन आते हैं 1-2 करेक्ट, 2-3 करेक्ट, 2-3-4 करेक्ट, ऑल ऑफ द एवम। तो इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, तो थोड़ा आपको डीपली स्टडी करनी है। ठीक है, इस तरह से है मैंने बेसिक्स। अभी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। जैसे बुक्स के अकॉर्डिंग तो आप ज़्यादा आपको जाएंगे तो डीपली बुक्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन बुक्स की अब देखो लास्ट में आपको बुक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो बुक्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि टाइम नहीं है ना आपके पास। बुक्स की बात करो, देखो एप्टीट्यूड की मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप करना चाहो बुक्स के अकॉर्डिंग। एप्टीट्यूड के लिए देखो, अगर बुक्स करना है NCERT की अगर आप बुक करते हैं 6 to 8 तक तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो RS अग्रवाल की बुक भी बहुत अच्छी है, इससे भी कर सकते हैं। ये तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, मेरे पास तो बहुत सारी अपलोडेड है, मैंने अपलोड की हुई हैं एप्टीट्यूड सेक्शन की, है ना, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। तो ये जो लोग किसी को बुक्स की प्रॉब्लम आए तो ये कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए बुक्स भी बताना साइड में सही रहता है। ठीक है, पार्ट बी के लिए अगर हम बात करें, जैसे इनऑर्गेनिक के लिए आप कर सकते हैं। देखो जेडली और हुई, एम टार भी बहुत अच्छी बुक है और हाउस क्राफ्ट भी बहुत अच्छी बुक है।
तो जोन सी आपने पढ़ी हुई है वो कर लीजिए इन चारों में से, जोन सी पढ़ी हुई है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एक बुक्स को 10 टाइम पढ़ेंगे वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छी बुक्स है। सबसे पहले आपको ओपी टंडन पढ़ी होनी चाहिए। ओपी टंडन को मैंने बहुत बार बताया हुआ। ओपी टंडन अगर आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, आईआईटी जी की बुक एडवांस की, तो आपको बहुत बेनिफिट है उस बुक्स के लिए। ये बेसिक पहले पढ़िए आईआईटी जी की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उसके बाद इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, है ना। ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं हम। ऑर्गेनिक की, ये ऑर्गेनिक की वाला बता दिया ओपी टंडन। बाकी आप ऑर्गेनिक की बात करें तो क्लेडन बहुत अच्छी बुक है। देखो नेट के लिए एम करोथर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक थोड़ा टफ आती है, मतलब चॉइस है फिर भी। एम नेच है ना, जेफल वाली बुक रीजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक एक और भी है सुंडवर्ग की बुक, उसको भी आपके जेरी सुंडवर्ग, ठीक है ना, ऑर्गेनिकली। वैसे जेरी मार्च भी बहुत अच्छी बुक है एक, जेरी मार्च कोरिसन की बुक भी बहुत अच्छी। तो इन चीज़ों की ये बेसिक वाली बुक हैं। एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बुक होती है जो बहुत फेमस है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, पीटर साइक्स की बुक है एक, जिसे बेसिक आप क्लियर कर सकते हैं। जो आगे की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट दिसंबर वाले, उनके लिए बता रहा हूँ। पीटर साइक्स की बुक्स आप फॉलो कीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। बाकी बात ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 टाइम्स, वो ज़्यादा बेटर है। सबको नहीं पढ़ सकते तो बेसिक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक क्या हो गया। बाकी आप फिजिकल के लिए बताएं तो फिजिकल के लिए बुक्स तो वैसे बहुत हैं, लेकिन पीएसवी सबसे बेस्ट है, मल्टीपल ऑलराउंडर बुक। बाकी आप एटकिंस भी कर सकते हैं बताने को, तो मैं और भी बता दूं। केएल कपूर के वॉल्यूम भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, समझ गए ना। बाकी ओपी टर्नर सबसे पहले बेसिक, उसके बाद ये, इस तरह से आप करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। बाकी और भी है, जैसे मैं बताऊं फिजिकल के लिए, जैसे अगर आप टॉपिक वाइज करेंगे तो और भी बुक हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी की बात की जाए, ठीक है ना, वीरा रेड्डी, ठीक है, आर के प्रसाद, मैक्वेरी, ये हो गए फिजिकल के लिए, है ना। क्वांटम वगैरह कर सकते हैं। ये टॉपिक है, इनको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर कुछ समझ में नहीं आ रही तो इन बुक्स को फॉलो कर लीजिए आप, ठीक है, क्लियर दैट। और लास्ट में एक पॉइंट और है, स्पेक्ट्रो के लिए अगर आप बात करें तो स्पेक्ट्रो के लिए सबसे बड़ी बढ़िया बुक, देखो एक आर के शर्मा की बुक भी आती है, और आप बात करें तो पाबिया भी बुक है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, और सी एन वैनवल भी है, ठीक है। ये फिजिकल की, फिजिकल न्यूमेरिकल आते हैं उनके लिए, तो इनमें जो आपको सुटेबल लगे थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं। पीएसपी में कुछ फिजिकल पार्ट दिया हुआ है पीएसपी में, क्लियर दैट। तो इस तरह से आप कीजिए इन सेक्शन को जिससे मैं बता रहा हूँ। तो इससे बी सेक्शन सी सेक्शन दोनों हो गया, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जिससे प्रॉब्लम ना आए। तो ये सेक्शंस हो गए आपके, ठीक है। अब सी सेक्शन पर चलते हैं। मैं कुछ बुक्स को इसलिए बता रहा था क्योंकि लोगों को जो नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जैसे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं लोग, है ना, 24 में बता दे रहा हूँ बीच में, जिससे कि कुछ नहीं। अब 4 मार्क्स में हम 4 करते हैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो पे, ठीक है। तो ये सेक्शन मैंने बताए थे आपको, इनऑर्गेनिक का पूरा बता दिया था। इसमें 12-13 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ऑर्गेनिक में जाएंगे तो देखो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3-4 तो मान ही लीजिए। रीजेंट के 3-4 क्वेश्चन हो गए, रिएक्शन मिल के 1-2 क्वेश्चन हो गए, पेरीसाइक्लिक हो गया आपका, फोटो हो गया, हेट्रो हो गया, इनके क्वेश्चन आते हैं 1-2 इस तरह से आपको क्वेश्चन ब्रांचेस वाइज टोटल देखेंगे तो हमें क्वेश्चन करने हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इनमें क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। स्पेक्ट्रो का क्वेश्चन हो गया, तो इस हिसाब से लगभग एक में 20 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 20 में सब स्पेक्ट्रो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो दोनों आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक रिएक्शन रीजेंट सब मिक्स होकर होता है, तो इसलिए एमनेस बहुत जेफल वाला ज़्यादा फेवरेट, ये रीजेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसलिए। तो इसलिए आप इन पे फोकस कीजिए,
इन चीज़ों को। फिजिकल की हम बात करेंगे, फिजिकल सेक्शन की, तो इलेक्ट्रो थर्मो केमिकल काइनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3-4 मान लीजिए एवरेज, तो ये लगा 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इतने। स्पेक्ट्रो का, फिजिकल स्पेक्ट्रो की बात करोगे, फोटो का सबसे बड़ा है, ठीक है। रोटिसर बाइपिरिसर रमन है, ये भी देखो फिजिकल स्पेक्ट्रो आप मानो लगभग 15 से 20 नंबर की आती है, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप फिजिकल कर सकते हैं पूरे टॉपिक। इलेक्ट्रो थर्मो काइनेटिक्स ये टॉपिक करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, लगभग आप 30-40 नंबर से ज़्यादा, 40 से 45, 40 से 50 मार्क्स। क्वांटम हो गया, इसके भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 3-4 तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, 4-5 तो आते ही है। फोटो है ना, फिजिकल 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। पॉलीमर का एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ पे आपके कमांड है उस पर फोकस कीजिए, जिससे आप 10 से 12 क्वेश्चन 4 मार्क्स के अटेम्प्ट कर सकें, है ना। ये है टारगेट। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, फिर भी आपको एक बार वंस अगेन यहाँ रिपीट कर देता हूँ। पार्ट ए में 10 से 20 मार्क्स का 10 क्वेश्चन करेंगे आप। ये 10 क्वेश्चन हो गए, 20 मार्क्स हो गया। 25 क्वेश्चन हो गए 20 सेक्शन में, तो आप 40 से 50 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी की बात करेंगे तो आप 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं तो 60 से 80 मार्क्स। ये आप कर सकते हैं। तो अब अगर आप एवरेज की मार्क्स हम बात करें, एवरेज टोटल हमें लाना है जेआरएफ के लिए, 20 हो गया, 10 मार्क्स का, 40 हो गया, 20 एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो 40 हो गए। यहाँ एक्यूरेसी करेक्ट होती है आपके 15 करेक्ट होते तब भी 15 चौको 60, 60, 120/200 हो गए मार्क्स। एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट रॉन्ग कर रहे हैं आप, 15 राइट हो रहे हैं। मान लो आपने 20-22 की तो 4-5 सी सेक्शन में ज़्यादा राइट की पॉसिबिलिटी होती है, और सी सेक्शन के क्वेश्चन बी सेक्शन से ईजी होते हैं अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसलिए CSI JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कॉलरशिप काफ़ी बढ़ा दी गई है ना, 37+ के आराम से इजीली 45 गेन किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले लास्ट में आपको बता ही चुका हूँ, PYQ प्लस टेस्ट सीरीज बोथ के हैं, अगर आप ये फॉलो करते हैं, PYQ 2011 से लेकर 23 प्लस टेस्ट सीरीज 200 प्लस इजिकल टू 20 के प्लस क्वेश्चन, अगर ये लास्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं लास्ट मंथ में तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप इजीली JRF क्वालिफाइड कर सकते हैं ये स्टेट जे के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं आप। तो यही मैंने आपको बोला हुआ है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अब मैं टेस्ट दिखा देता हूँ आपको, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी कोर्स है आपको, जो भी मैंने आपको बताए उनको आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। फिर भी मैं लास्ट में वेबसाइट पे बता देता हूँ, जो आप चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, CSI IDGM गेट UPSC GSI है ना, जितने भी कोर्स हैं, ऑल गवर्नमेंट जॉब, सब आपको अवेलेबल रहेंगे। ये आप देख सकते हैं subodhcam.com पे आप जाएंगे, है ना। तो ये ऐप और वेबसाइट, ठीक है ना, दोनों पे आप देख सकते हैं। ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वेबसाइट है subodhcam.com। क्लियर। तो यहाँ पे कोई भी कोर्स है उसको आप सर्च करेंगे, जैसे NFL का भी चल रहा है, CBSE का चल रहा है, और भी कोर्स है सारे जो करंट चल रहे हैं NFL, यहाँ पे सर्च करेंगे तो कोर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। जितने भी UPSC गेट CSI और IITJM सारे कोर्सेज कैटेड और भी सबके अवेलेबल हैं, आप देखिए वेबसाइट पे जाएंगे। बाकी आपको टेस्ट करना है, देखो ये डेमो है, इसको आपको चेक करने के लिए क्या करना है, इस पर जाएंगे तो पहले आपको इनरोल होना पड़ेगा, इसमें नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, उसके बाद गो टू द कोर्स आप जाएंगे तो सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे, उनको आप चेक कर सकते हैं एक एक 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने कोर्सेज हैं आप ये देख सकते हैं। बाकी देखो गेट की 25 की टेस्ट सीरीज है सबके। CSIR की बात कर लेते हैं हम अभी, ठीक है, ये फुल कोर्स है CSIR, ठीक है, टेफर वगैरह सारे हैं। टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं CSIR की, जो हमें टेस्ट सीरीज़ की अभी बात कर रहे हैं।
सारी कोर्स जीएसआई की टेस्ट सीरीज वगैरह सबके इंटरव्यू नालको वगैरह ओएनजीसी। ये देखिए आप सीएसआईआर टेस्ट सीरीज है, इसमें बहुत सारे 24-25 के लिए जो भी दिसंबर वाले कैंडिडेट हैं, दिसंबर 24 वो भी जुड़ सकते हैं। बाकी अभी जो जून है 24 उसके लिए, ठीक है, उसका एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है। तो यहाँ आप डाउन साइड जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, आप वेबसाइट देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देख लीजिए आप, इंट्रोडक्शन, ये सारे एप्टीट्यूड के सारे टेस्ट हैं जो मैं आप टेस्ट दिखा रहा हूँ, ये सारी इसमें सारे टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है एप्टीट्यूड, ठीक है। केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट है, उनके सॉल्यूशन है। एप्टीट्यूड के पूरा जो है वो भी आपको दिखाता है, जो सारा सॉल्यूशंस है वो सारी चीज़ अवेलेबल है। इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो के सारे टेस्ट है, इनऑर्गेनिक फिजिकल है ना, टॉपिक अटेम्प्ट फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट दोनों सॉल्यूशन, ये देख लीजिए। और जो पीवाई की सॉल्यूशन है वो आप चेक कर लीजिए। पीवाई की सॉल्यूशन देखो सीएसआईआर के हैं, आईटीजेएम के गेट के हैं, है ना। 2005 से 23 है, ये 1991 से 24 है सीएसआईआर, ये देख लीजिए आप सारी पीवाई क्यू विद सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आप उसकी बात कर रहे थे सीएसआईआर की, देखिए ठीक है, ये रहा सीएसआईआर। तो सीएसआईआर की मैं बात कर रहा हूँ। एप्टीट्यूड, ये देखिए एप्टीट्यूड सेक्शन है जो ऑल 700+ क्वेश्चंस सॉल्यूशन पीवाईक्यू एप्टीट्यूड का। बाकी तो सारा है ही, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो, बाकी एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अगर आप ये करते हैं आराम से 20 मार्क्स ला सकते हैं 10 क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हो गया जिससे कि आपको सीएसआईआर की बात कर रहे थे, इसलिए ये देखिए सारे सीएसआई गेट आराम से टिफर, सारे पीवाईक्यू एप्टीट्यूड इनके सॉल्यूशन, असाइनमेंट के सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज असाइनमेंट है उनके सॉल्यूशन अवेलेबल है, देख रहे हैं आप। बाकी सारे हैं टॉपिक, अटेम्प्ट फॉर्मेट है, सारे जो टेस्ट हैं उनका प्रोसेस बता देता हूँ। वो सारे जो टेस्ट हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, प्लस अटेम्प्ट फॉर्मेट है, सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस वीडियो वर्किंग। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आपको बताया हुआ 20K+ क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड के बहुत सारे टेस्ट हैं, लगभग 65+। तो इस तरह से 20K क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम। क्लियर? इस तरह से आपको काफ़ी बेनिफिट होने के चांसेस हैं। और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट कीजिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी सारे अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जो आप देख पा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी एग्ज़ाम यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, है ना, टीजीटी, पीजीटी, एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश, टीजीटी, पीजीटी, और भी हैं जैसे यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर की डेट आ चुकी है, वो भी डायरेक्टर की डेट आ गई है, शायद 14 अगस्त है। नालको और डीआरडीओ के साइंटिस्ट की वो ग्रेजुएट ट्रेनिंग जीटी है ना, उसकी भी इंटरव्यू की डेट आ गई है। बाकी यूपीपीएससी के जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं उनकी जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उनको भी डेट आने वाली है। एक की आ चुकी है 17, और एमपीपीएससी की है अगस्त है शायद 4/8/24। जितने भी एग्ज़ाम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी आप एनएफएल का देख रहे हैं तो एनएफएल की टेस्ट सीरीज चली रही है, उसका भी A ग्रेड पोस्ट है। ये एनएफएल की 2 निकली हुई थी फॉर्म, 12+9 वैकेंसी। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, सारी वैकेंसी, सारी एक चीज़ की अपडेट, करंट अफेयर सब मिलता है। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। सबूत कैम्प, गेट 25 सबूत कैम्प, यूपीएससी सबूत कैम्प, यूपीएचएससी सबूत कैम्प, ऑप्शनल केमिस्ट्री है उसके लिए यूपीपीसीएस वगैरह, या स्टेट पीसीएस, और या सिविल सर्विस आईएफएस, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, सारी अपडेटेड रहती है, हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार वंस अगेन, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी अपडेट रहती है वहाँ पे, समझे ना। एग्ज़ाम्स की क्या है, अपडेट है। जो भी एग्ज़ाम आ रही है, वैकेंसी आ रही है, उनकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। डेली करंट अफेयर वगैरह रहते हैं, क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। कोई भी इंटरव्यू डेट आ रही है, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो यहाँ हैं उनके डेमो आप चेक कर सकते हैं। वो डेमो भी अपलोड कर देता हूँ मैं,
वो भी आप देख सकते हैं। जितने भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे BRC सेलेक्ट हुए हैं, अभी CGPTTM हुए हैं, उनके बहुत सारे, लगभग अब तो क्या है 2000+ वीडियो अपलोडेड है। तो इंटरव्यू की तैयारी होती है सिस्टमेटिक से। बाकी एग्ज़ाम में सबकी अपडेट रहती है, तो उनसे जुड़िए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।